नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जीवन में हमें कई तरह के लोग मिलते हैं और कई बार उनसे सीख मिलती है, उनसे धोखा मिल जाता है। तो आपको आज इसी धोखे से हम सावधान करने आए हैं, क्योंकि आपकी कुंडली देखकर ये समझा जा सकता है कि क्या आपको रिश्तों में या फिर व्यवसाय में या फिर किसी कामकाज में धोखा मिल सकता है या नहीं, और अगर मिलने वाला है तो कैसे बचें उससे। ये तमाम उपाय आज हम आपको बताएंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, अपनी पूजा का और अपने दान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आप कौन सी पूजा करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, कौन सा दान करते हैं, ये प्रदर्शन ना करें, क्योंकि दिखावा करके पूजा करने से और दान करने से ये निष्फल होगा और आपको बेवजह का नुकसान भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात पंचांग की करते हैं। 11 अक्टूबर का पंचांग पंडित जी से समझते हैं। दिनांक 11 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, शाम के 4:43 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, दोपहर 3:20 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम धोखे से बचने के बारे में पंडित जी से जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले पंडित जी ये बता दें कि धोखे का ग्रहों से क्या है कनेक्शन। जी, हम आपको आज बता रहे हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, जीवन के अलग अलग रास्तों पर व्यक्ति को धोखा कब मिलता है और धोखे का ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, धोखा कुंडली के 6वें, 7वें और 8वें भाव से संबंध रखता है। धोखे के पीछे जिस ग्रह की सबसे ज्यादा भूमिका होती है, जो ग्रह धोखा दिलवा देता है जीवन में, वो ग्रह होता है राहु। इसके अलावा खराब चंद्रमा और खराब बुध भी आपको धोखा देते हैं। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा या बुध या बृहस्पति कमजोर होते हैं, उन्हें जीवन में धोखा जरूर मिलता है। अगर बृहस्पति मजबूत है या कुंडली में शुक्र मजबूत है, तो इससे व्यक्ति की धोखे से रक्षा हो जाती है। आपकी कुंडली में अगर बुध गड़बड़ है या राहु गड़बड़ है और उसकी महादशा आ गई या उसकी अंतरदशा आ गई, तो ऐसी स्थिति में धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
तो देखा आपने कि कैसे आपकी कुंडली, आपके कुंडली में बैठे ग्रह, सितारे, नक्षत्र आपको बताते हैं कि आपके जीवन में अलग अलग पहलुओं में आपको कैसे सावधान रहना है धोखे से। इसी बारे में आगे और विस्तार से लेंगे जानकारी। उसके पहले अब राशिफल का करते हैं रुख। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानिए। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। पारिवारिक मामलों में समस्या के योग बन रहे हैं। इस समय महत्वपूर्ण काम टाल दीजिए। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए हम आगे और राशियों के बारे में चर्चा करें। उसके पहले धन का धोखा कब मिलता है और इससे बचने के कौन से उपाय आप कर सकते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा मिलता है पैसे रुपए के मामले में, धन के मामले में। तो धन का धोखा कब मिलता है और अगर कुंडली में धन के धोखे के योग हैं तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध गड़बड़ होगा तो आपको धन संबंधी धोखा जीवन में जरूर मिलेगा। धन को लेकर के आपको धोखे का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी मंगल के गड़बड़ होने पर भी व्यक्ति को धन का धोखा मिलता है, लेकिन यहां पर धोखा मिलता है कर्ज की वजह से। मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या और मकर, इन राशि वालों के साथ धन का धोखा होने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। तो अगर आपकी कुंडली में धन का धोखा मिलने के योग हैं तो क्या उपाय करें कि आप धन के धोखे से बच जाएं? बुध और मंगल की महादशा में या बुध और मंगल की अंतरदशा में विशेष सावधान रहें।
नियमित रूप से भगवान विष्णु श्री हरि की उपासना करें। हर बुधवार को गाय को फल या चारा खिलाते रहें और सलाह लेकर एक पन्ना या एक पुखराज धारण करेंगे। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें और आपकी कुंडली में धन के धोखे के योग हैं तो उन योगों से आप बच जाएंगे। तो किसी भी आर्थिक स्थिति में आप पर मुश्किल न आए, इस बारे में आपने पंडित जी से समझा कि कैसे धन से जुड़े मामलों में आप धोखे से बच सकते हैं और तरह के धोखों से कैसे करें बचाव। इसके बारे में बात करने से पहले जानिए कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होता दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। करियर की बाधाएं दूर होंगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ हो सकता है। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक तनाव कम होता जाएगा। करियर में आपको लाभ होगा। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ने से पहले अब आपके सवालों का रुख कर लें। पहला सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, इसकी जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आज का पहला प्रश्न वैभव अग्रवाल ने हमें लिखा है और वैभव हमें आगरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 नवंबर 1978, शाम को 6:05। जन्म स्थान है आगरा। वैभव कह रहे हैं कि मैं अपने पिता के साथ मिल करके इस समय व्यापार कर रहा हूं। क्या भविष्य में मैं कोई इंडिपेंडेंट काम, कोई स्वतंत्र काम कर सकता हूं? वैभव, आप अपने पिताजी के साथ मिलकर के जो व्यापार कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और भविष्य में हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी, लोहा या मशीनरी के किसी काम में जाएं। 2026 के मई के बाद ऐसी संभावना बन सकती है कि इस व्यापार के अलावा आप कोई अन्य व्यापार भी करें।
फिलहाल अपने करियर और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले अपने तमाम दर्शकों को हम ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। और इसके लिए जिस ईमेल आईडी का आपको इस्तेमाल करना है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का दूसरा सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न हरीश जी ने हमें लिखा है और हरीश जी हमें मेल लिखते हैं मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 12 जुलाई 1973, 1973, शाम को 5 बजे। जन्म स्थान है मोरेना, मध्य प्रदेश। हरीश जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और आर्थिक स्थिति कब बेहतर होगी? हरीश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी कर्ज से मुक्ति पाने में आपको समय लगेगा। साल 2027 के अप्रैल के बाद आप पूरी तरह से कर्ज से मुक्ति पा सकेंगे। हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति जून 2026 के बाद बेहतर दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, एक बार सूर्याष्टक का पाठ करें और एक मूंगा, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को प्रातः धारण करें तो लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आज हम धोखे से बचने के अलग अलग उपायों के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने बताया कि धन से जुड़े मामलों में धोखा खाने से आप कैसे बच सकते हैं। अब बात करते हैं शादी ब्याह की। विवाह करने में धोखा कब मिलता है? कौन से ऐसे योग होते हैं जो ऐसी स्थिति पैदा करते हैं और इससे बचने के उपाय? पंडित जी, धन के बाद जिस मामले में सबसे ज्यादा धोखा मिलता है वो मामला है विवाह का। आपको बताया गया कि लड़का इंजीनियर है, बाद में पता चला कि केवल इलेक्ट्रीशियन है, कुछ नहीं करता है। या विवाह के समय ये बात छुपा ली गई कि लड़की को कोई बीमारी है और फिर आपको बाद में पता चला। बहुत सारी वजहें या बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जब विवाह में धोखा मिलता है। कब मिलता है? अगर कुंडली में राहु का संबंध बन जाए सप्तम भाव से या शुक्र से। वैसे तो इस तरह का संबंध ये भी बताता है कि आपका विवाह अपनी इच्छा से होगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में विवाह में धोखा मिलता है। राहु का संबंध कुंडली में चंद्रमा से बने या सूर्य से बने तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को धोखा मिलता है। विवाह संबंधों में आप ऐसा क्या करें कि आपको धोखा ना मिले? यानी अगर आपकी कुंडली में विवाह में धोखे का योग है तो उससे बचेंगे कैसे? विवाह करते समय विवाह संबंधों में बहुत ध्यान रखिएगा।
क्योंकि ऐसे में विवाह के मामलों में धोखा हो सकता है। राहु का प्रभाव विवाह से बने, सूर्य चंद्रमा से बने, तो आदमी जो सोचकर शादी करता है उसके परिणाम वैसे नहीं होते हैं। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, ऐसे योग हैं जिनकी वजह से ये समझ में आता है कि विवाह के मामलों में धोखा हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? अगर धोखे के योग हैं तो बिना कुंडली मिलाए विवाह मत करिएगा। कुंडली अच्छी तरह से मिला करके तब विवाह करिएगा। शुक्र की स्थिति पर विशेष ध्यान दीजिएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, सादा जल। भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त ज्वाइंट पूजा करिएगा। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि आगे चल करके आपको विवाह के मामले में धोखा होगा, तो सबसे अचूक उपाय यही है कि भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाए। ऐसा करने से विवाह के धोखे से आप बच जाएंगे। तो देखा आपने कि कैसे आसान उपायों से आप विवाह में जुड़े धोखे से बच सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ और जानकारी लेने से पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल देखेंगे। तुला राशि, इस समय आपको धन की हानि हो सकती है, धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में विवादों से बचाव करें और अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। बड़े काम इस समय बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी राशियों की हम चर्चा करें उसके पहले वैवाहिक जीवन में धोखा कब मिलता है, कब दो साथियों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है, ऐसी स्थिति कब बनती है और इससे बचने के क्या है उपाय? पंडित जी देखिए, एक धोखा तो होता है विवाह करने में कि आपको बताया कुछ और गया, निकला कुछ और एक होता है वैवाहिक जीवन में धोखा। पति पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं रहता, कहीं इधर उधर अफेयर शुरू हो गया और पति पत्नी को या पत्नी पति को धोखा दे रही है वैवाहिक जीवन में, तो ऐसा होता कब है? कुंडली में अगर शुक्र या चंद्रमा दूषित होंगे तो आपको वैवाहिक जीवन में धोखा मिलेगा। राहु लग्न में या द्वादश भाव में बैठा हो तो भी वैवाहिक जीवन में धोखा मिलता है। और अगर बृहस्पति दूषित है तो निसंदेह आपको आपके वैवाहिक जीवन में बार बार धोखे मिलेंगे। ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन में धोखा मिलता है जिनके विवाह पर कमजोर बृहस्पति या खराब राहु का प्रभाव होता है। क्या उपाय करना चाहिए कि वैवाहिक जीवन में धोखा ना हो? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इसके बाद एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और रोज करिए, नियमित रूप से करिए। 7:30 जब चल रही हो या जब ढैया चल रही हो तब अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सावधानी रखिएगा, क्योंकि उस समय आपके वैवाहिक जीवन में धोखा हो सकता है। सलाह लेकर एक पन्ना या एक पुखराज धारण करिएगा। ऐसा करने से आप वैवाहिक जीवन के धोखे से बच जाएंगे। तो देखा आपने कि कैसे धन या शादी ब्याह के मामलों में आप धोखे से बच सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, अब ये भी देखिए। मकर राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। परिवार में थोड़ा समय दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक तनाव समाप्त होगा।
कोई यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न गायत्री देवी ने हमें लिखा है और गायत्री देवी हमें मेल लिखती हैं राजस्थान से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 22 अक्टूबर 2001। जन्म का समय सुबह 9 बजे। जन्म स्थान है बांदी कुई, राजस्थान। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। क्या मेरे पुत्र को सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है? देखिए गायत्री जी, आपके पुत्र को अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए कहा जाएगा और वो प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, अगर इसकी तैयारी करें तो प्रशासन में इनको बहुत अच्छी नौकरी साल 2027 में मिल जाएगी। इनका करियर और इनका जीवन बेहतर दिखाई दे रहा है। बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। इनको कहिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और इनको एक माणिक्य बनवा के पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करने से लाभ होगा। वक्त है अगले सवाल का, यानी कि चौथे सवाल का। लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, आप चाहते हैं कि उसका हल आपको पंडित जी से मिले, तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाएं और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन कर लें। पंडित जी, अगला सवाल। जी, आज का अंतिम प्रश्न स्नेहल ने हमें लिखा है और स्नेहल हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 मार्च 1997, 1997, दोपहर में 3:05, मुंबई। ये कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूँ। क्या मेरा विवाह मेरी इच्छा से होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? स्नेहल, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 में जून से दिसंबर के बीच में आपका विवाह होगा आपकी अपनी इच्छा से। जब भी विवाह करिए कुंडली मिला लीजिए और कुछ कमी है तो उसका उपाय कर लीजिएगा, अन्यथा वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो पंडित जी, आज हम धोखे से बचने की जानकारी ले रहे हैं। किसी भी तरह का धोखा जिंदगी में ना मिले, इसके लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं?
देखिए, राहु जो है ना, वो अगर निगेटिव हो गया आपकी कुंडली में, तो आप धोखे के शिकार पक्की तौर पे होंगे, छोटे या बड़े। और अगर आपकी कुंडली में राहु भी गड़बड़ है, शुभ ग्रह भी गड़बड़ हैं, तो आप धोखे के शिकार भी होंगे और दूसरों को धोखा देने का प्रयास भी करेंगे। किसी भी तरह के धोखे से अगर आप सुरक्षा चाहते हैं तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात उनकी करेंगे जिनका जन्मदिन है 11 अक्टूबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब जरा ये भी जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 11 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर और स्थान में परिवर्तन हो सकता है, धन की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। साल के अंत में विदेश यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर भगवान शिव की उपासना करें तो आपको लाभ होगा। और अब बारी आज की जिज्ञासा की, और जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि क्या महामृत्युंजय मंत्र का जप सामान्य रूप से किया जा सकता है या किसी कठिन परिस्थिति में ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, महामृत्युंजय मंत्र एक अत्यंत विशेष मंत्र है और इसका लाभ तभी होगा जब इसको नियमों के साथ किया जाए। सामान्य स्थिति में जो लघु मृत्युंजय मंत्र है वो आप जप कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। बजाय महामृत्युंजय मंत्र के नियमित पूजा में आप लघु मृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। और अब लेते हैं शुभ पहर की जानकारी। तो पंडित जी, 11 अक्टूबर के लिए शुभ पहर कौन सा है? दिनांक 11 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करेंगे। ऐसा करने से शनि संबंधी जो परेशानियां हैं, शनि संबंधी जो मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मकर राशि। और मकर राशि के बारे में पंडित जी आज कौन सी खास जानकारी आप देंगे? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए किस ग्रह की उपासना करेंगे। आज की गुड लक राशि है मकर। इनको करियर में सफलता के लिए शुक्र ग्रह की उपासना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की भी अगर आप नियमित उपासना करें, नियमित उनकी पूजा करें तो आपको लाभ होगा, करियर के मामले में दिक्कत नहीं होगी। और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि महा उपाय में हम सब के लिए वो क्या खास जानकारी लेकर आए हैं। जी, अगर पति पत्नी के बीच में विवाह का कोई मुकदमा चल रहा है, डिवोर्स का, सेपरेशन का, अन्य चीजों का, तो जल्दी मुकदमा कैसे सुलझाएंगे या सुलझाएंगी? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। सुबह और शाम एक एक बार
संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा और मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की एक माला पहनाइएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो अगले 3 से 4 महीने के अंदर आपको लाभ होगा, वैवाहिक मुकदमा जल्दी सुलझ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।